हाँ जी, वेलकम बैक। तो हम फिर से एक बार आ गए हैं। आज का दिन थोड़ा सा लेट शुरू हुआ, तकरीबन 9:30 बजे उठा मैं। संडे था, ऊपर से बाहर कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। ये अगली क्लिप में देखो बाहर का नज़ारा कैसा था। ये है आज मेरे फ्लैट से बाहर व्यू। स्वर्ग में रह रहा हूँ मैं। ये आज जिंजर की मॉर्निंग वॉक। ये भाई साहब इतनी ठंड में आए हैं आज। I was trying to avoid it, but ये बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो रहा था। So हाँ, इनको भी बाहर निकलना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें भी मेरे अच्छे खासे नहीं तो 2000 स्टेप्स हो जाएंगे। और फिर उसके बाद मैं आ गया अपने फ्लैट पर। जिंजर मेरे साथ है, मेरा नीचे दिख रहा है, ये जिंजर टहल रहा है। ये इसकी और मेरी आखिरी वॉक है। आज ज़्यादा चले नहीं है बिकॉज मुझे थोड़ा सा काम था। मैं एक गैलरी गया था जहाँ पर एक आर्ट एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन था। माइक पांडे आए हुए थे वहाँ पर जिन्होंने इनॉग्रेट किया। इट वॉज होस्टेड बाय हार्ड कवर। मेरी दोस्त विंध्या है, उसका प्रोडक्शन हाउस है जिसने ये किया। बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस था बिकॉज ऑपरेशन के बाद आज निकला हूँ मैं गाड़ी लेकर, तो थोड़ा सा स्ट्रेन डल रहा था आँख के ऊपर, बट फिर भी हम गए। हो गया हूँ रेडी और जा रहा हूँ एक आर्ट के इनॉग्रेशन में। जी हाँ, ये मुझे भी नहीं मालूम कि आर्ट का एक इनॉग्रेशन होता क्या है, बट इतना मालूम है कि बहुत सारी पेंटिंग्स हैं जो कि एक आर्टिस्ट लगा रहा है और उसका इनॉग्रेशन है। सो स्टार्टेड फ्रॉम गुड़गांव और अब मुझे जाना है बीकानेर हाउस। कम से कम नहीं तो 1.25 घंटे का रास्ता है। चलिए दिखाता हूँ कैसा होता है इनॉग्रेशन। बीकानेर हाउस आ गए थे, तो एक तो पार्किंग नहीं मिल रही थी। पार्किंग का हाल कुछ ऐसा है कि दूर तक सिर्फ गाड़ियाँ ही खड़ी हैं। संडे मार्केट लगी हुई है बीकानेर हाउस में, तो अंदर तो बिल्कुल नहीं थी। ऊपर से खान मार्केट है और भी ज़्यादा, हद से ज़्यादा। अंदर चल के देखते हैं क्या है। हाँ, तकरीबन 3000 स्टेप्स हो चुके हैं और दिन में सिर्फ 2 मील्स ली हैं। जो सुबह की मील थी उसमें एक सैंडविच था, साथ में 1 कप चाय, और फिर पूरा दिन हमने कुछ नहीं खाया है। और फिर अब तकरीबन 3 डोसा विद 150 ग्राम पनीर और 100 ग्राम आलू, शायद इतना ही है। रफली अराउंड कहूँ तो 1200 कैलोरीज आज कंज्यूम की होंगी मैंने, और 5000 स्टेप्स के करीब हो जाएंगे आज। 10 नहीं कर पाऊँगा, ठंड ज़्यादा है, जिंजर भी अच्छा नहीं है तबीयत इसकी, तो इसको भी बस एक राउंड लगवा के ऊपर जाना है। एक चीज़ जो आज मैंने रियलाइज़ करी, मैं बहुत साल से जानता तो था, लेकिन आज जो मैंने रियलाइज़ करी वो ये है कि आपको अपना काम खुद ही करना है। जी हाँ, ये एक्चुअली मैं एक कॉन्वर्सेशन जो आज मेरी हुई किसी के साथ, ये मैं उससे बोल रहा हूँ। हम अक्सर जीवन में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, जो कि बुरी बात नहीं है, बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है डिपेंडेंट।
लेकिन इतना डिपेंडेंट हो जाना कि हम अपना काम खुद करना भूल जाते हैं या हमें अपने काम करने में आलस आने लग जाता है, वो गड़बड़ है। बिकॉज देखो, कभी ना कभी तो आपके साथ वाले जो लोग हैं ना, उन्होंने जाना ही जाना है। ये एक ऐसा सच है जिसको आप झुठला नहीं सकते। सो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपना काम करते रहें, आपको अपने आप को फिट रखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे जिंजर को घुमाना है, अगर मेरे पैरों में या गोडों में दर्द हो रहा होगा तो मैं इसको कैसे घुमाऊँ? ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मैंने कॉन्शियस डिसीजन लिया जिंजर को अपने साथ जो है अडॉप्ट करने का। तो आई नीड टू बी फिजिकली फिट ताकि मैं इसको घुमा सकूं। और भी छोटे छोटे काम जो लाइफ में हैं, जब आपको मुश्किल आती है वो करने में आपके शरीर के कारण, तो आपको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है उस पर। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक अ कॉन्शियस एफर्ट ऑफ मूविंग योर बॉडी, बिकॉज अगर आप ऐसा नहीं करेंगे ना, तो मेरा यकीन मानिए, स्लोली एंड स्टेडीली ग्रेजुअली आपकी लाइफ मिजरेबल बनती जाएगी और आप दूसरों को ब्लेम करेंगे उस मिजरी के कारण। रिलेशनशिप्स में भी हम यही करते हैं। रिलेशनशिप्स में हम अपने पार्टनर्स को ब्लेम करने लग जाते हैं अपनी मिजरी के कारण, कि यार तुम तो इस चीज़ का ध्यान ही नहीं रखते। क्यों रखना है उस इंसान को ध्यान? आप क्यों नहीं ध्यान रख सकते अपना या अपनी चीज़ों का? मेरा रुमाल कहाँ रखा है? बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। लौंडों को पता ही नहीं होता, सॉरी लड़कों को पता ही नहीं होता है कि कहाँ रखा है रुमाल उनका। भाई क्यों नहीं मालूम? उनकी बीवी ही थोड़ा ना बताएगी। मैंने देखा है कि लड़के अपने यूटेंसिल्स वॉश नहीं करते, लड़के अपने कपड़े नहीं धोते। तो प्लीज, इट्स नॉट अबाउट लड़के या लड़कियां, इट इज जस्ट अबाउट कि एज ह्यूमंस हम थोड़े कॉन्शियस हो जाएं, थोड़ा सा मूव करें अपने आप को, बिकॉज आखिरकार हमें रहना अपने साथ ही है और इस बॉडी के अंदर रहना है, समझ रहे हैं? और अगर ये बॉडी खराब हो गई ना दोस्त, तो बहुत चक्कर है, बहुत ही चक्कर। तो आज के इसी बातचीत के साथ हम विदा लेते हैं। ठंड है, ये लड़का जो है ये भागता ही जा रहा है मेरा, तो इसको थोड़ा सा पकड़ के लेकर जाता हूँ नीचे, सॉरी नीचे नहीं, लिफ्ट लगी है तो उससे ऊपर लेकर जाता हूँ फिर कमरे में। भाई चलो, ठंड है, प्लीज़ ध्यान रखिए अपना। दिल्ली गुड़गांव में है तो खासकर ध्यान रखिए, बहुत ठंड हो रही है। अप नॉर्थ है तो प्लीज़ बर्फ़ डल रही है, ख्याल रखिए अपना, अपने घर वालों का। किसी और रीजन में तो प्लीज़ अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत कीमती है एक दूसरे का ध्यान रखना। चलिए फिर कल मिलते हैं, गुड नाइट। आज तकरीबन 6-7 हज़ार रुपये कर लूँगा, 6-7 हज़ार जो है स्टेप्स कर लूँगा। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, आई विल सी यू।